पीजे मीर साहब, जो शहबाज शरीफ और इसाक डार साहब हैं, क्या वो इतने सख्त मुआहिदों से लाइल्म थे कि इस तरह के नताइज सामने आएंगे जब IMF के साथ डील होगी तो उसके बाद ये आफ्टर इफेक्ट्स होंगे? देखिए, जब आप किसी बैंक के पास जाते हैं, पाकिस्तान में भी किसी बैंक के पास, वो गारंटीज मांगते हैं और वो कोलैटरल लेते हैं या इंश्योरेंसेस लेते हैं। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है जिसमें पाकिस्तान भी कंट्रीब्यूट करता है जब उसके अच्छे हालात होते हैं, लेकिन इस वक्त हालात अच्छे नहीं है तो इसलिए वो उनसे मांग रहा है। लेकिन IMF वाले ये नहीं आपको कहते हैं कि आप तेल चेंज इसको एक्सपेंस को इसका बढ़ा दो या इलेक्ट्रिसिटी कर दो। वो कहता है आप हमें पैसे वापस आपने करने जो आपने हमसे लोन लिया है। अब हम जो है, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, सबसे आसान तरीका आपका पैसे रेवेन्यू कलेक्शन का है, तेल बढ़ा दो, इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ा दो, क्योंकि ये कमोडिटीज है, इमीडिएटली लोगों ने आपको पे तो करने हैं। दूसरे सेक्टर्स में ये कोई सोचता नहीं, वो इसलिए नहीं सोचता क्योंकि आगे आप लोगों का वोट बैंक खराब होता है। सो बेसिकली ये इमीडिएटली आप कभी भी देखो किसी और चीज पे ये आपने कीमतें बढ़ाई हैं? नहीं, ये जो एसेंशियल कमोडिटीज है उसमें बढ़ाते हैं क्योंकि आपका रेवेन्यू बड़ी जल्दी आ जाता है उसके ऊपर, आपको 90 डेज का वेट नहीं करना पड़ता, इमीडिएटली आपको उसका आ जाता है। हमने सोचना है आउट ऑफ द बॉक्स। यहां मैं आपको बताऊं, बिलियंस ऑफ रुपीस का बिजनेस पाकिस्तान में हो रहा है और इसका फायदा इंडिविजुअल्स उठा रहे हैं। आपकी पाकिस्तान में जो बेस्ड एम्बेसीज हैं वो बिलियंस ऑफ रुपया कमा रहे हैं। और क्यों कमा रहे हैं? क्योंकि आपने ना अपनी तरह ना बटेर है। UAE में चले जाएं, वो इसी तरीके से वहां मिलियंस एंड बिलियंस कमाते हैं इन पाउंड्स एंड डॉलर्स एंड येन। हम बैठे हुए अपनी एक अनाज के ऊपर। वी हैव टू मूव विद द टाइम्स, एंड जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे आप आगे कुछ भी नहीं कर सकेंगे। हमारे पास हर किस्म का रेमेडी है, लेकिन हम कोई रेमेडी इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि हमारा वोट बैंक खराब होता है। आज आप चले जाएं पाकिस्तान में किसी जगह पे, जो ट्रैफिक वायलेशंस है उससे आप कितना पैसा कमा सकते हो इनके फाइन्स के साथ कि आपका ख्याल ही कोई नहीं है। बरतानिया के अंदर ये कम से कम कुछ नहीं तो 1 मिलियन पाउंड लंदन से ही कमा लेते हैं। 1 मिलियन पाउंड इन फाइन्स। क्यों? क्योंकि वायलेशन नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर भी है, लोगों की सेफ्टी भी है और साथ आप रेवेन्यू भी कमाते हो। हम यहाँ नहीं करते। मैंने एक MP कहा कि भाई ये क्या वजह है कि आप 200-250 रुपया फाइन रखा है, वो तो अमीर आदमी 250 क्या 500 आपको देगा, वो फिर वायलेशन कर जाएगा। तो आपको कुछ फाइन पक्के रखने चाहिए ऊंचे, जिसमें एक तो आपकी लॉ एंड ऑर्डर आ जाए, दूसरा आपकी रेवेन्यू कलेक्शन अच्छी हो जाए। हम वो नहीं करते। हमारी शॉर्ट थिंकिंग है, मायोपिक थिंकिंग है, लॉन्ग टर्म हम सोचते नहीं है। हम हमेशा जो भी गवर्नमेंट आती है 2 या 2.5 साल तक सोचती है और तीसरा साल अलग जाती है। तो अवाम का क्या बनेगा ऐसी सोच के साथ? हमने लंबा सोचना है, और जब तक आप लंबा नहीं सोचेंगे आप इसी डायलेमा में रहेंगे।